से सीधे जुड़ते हैं कि उनका क्या कहना है। आज हम लोग जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के अंतर्गत जोगिन्हाई ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनों ने हमें बताया कि यहाँ सड़क की बहुत बड़ी समस्या है। हम लोग जब यहाँ पर आए, ग्रामीण जनों से बातचीत की और सभी लोगों ने जिस तरह से अपनी बात रखी है, जिस तरह से उन्होंने जो पिछले कुछ वर्षों में घटनाएं घटित हुई हैं, इस सड़क के कारण से किसी की जान चली गई, कोई अस्पताल तक नहीं पहुंच पाया, महिलाएं डिलीवरी के दौरान माने अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रही हैं, ऐसी बहुत सारी विकट समस्याओं के संबंध में सबने बताया। यहाँ के जिस तरह से यहाँ के लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की है, उससे हमें यह लगता है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी आज भी ये जोगिन्हाई ग्राम पंचायत जो है वो आज़ादी की दूसरी लड़ाई के लिए तैयार है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकारें जब बनती हैं, सरकारों का मुख्य एजेंडा होता है अपनी बात सबसे पहले अपने वचन पत्र में वो यही बात कहते हैं कि बिजली, सड़क और पानी की व्यवस्था को हम दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी अगर ये जोगिन्हाई ग्राम पंचायत माने मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और यहाँ की जनता करा रही है, तो ये एक बहुत बड़ी विकट समस्या है। 2020-21 से लेकर के जिस तरह से ग्रामीण जनों ने बताया कि कई बार ग्राम पंचायतों के माध्यम से पैसा निकाला गया सड़क निर्माण के नाम पर, लेकिन सड़क निर्माण में माने मिट्टी भी नहीं डाली गई, न कुछ निर्माण कार्य हुआ है, उसके बाद भी उस पैसे का गबन हुआ। इसके बाद भी कई बार शासन प्रशासन की तरफ से कुछ कार्यवाहियां सुनने को मिली, बताया गया कि सड़क बनने वाली है, लेकिन सड़क आज तक नहीं बनवाई। यह भी एक बड़ा गंभीर विषय है। और ग्रामीण जनों ने जिस तरह से अभी बात आई कि माननीय विधायक जी को भी इस संबंध में अवगत कराया गया था, विधायक जी के बारे में भी लोगों ने बताया कि विधायक जी ने सीओ साहब को फोन किया था। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है कि यहाँ से लेकर के और केंद्र तक सारे जनप्रतिनिधि उनके हैं, और उसके बावजूद भी अगर एक कर्मचारी उनकी नहीं सुन रहा है, तो हम लोग इस जोगिन्हाई ग्राम पंचायत के जो गरीब जनता है, यहाँ के आम जनमानस है, इनकी लड़ाई के लिए जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस संबंध में लड़ाई लड़ेंगे। जरूरत पड़ेगी तो आमरण और भूख हड़ताल पर बैठेंगे और 2-3 दिन का समय हम देखेंगे, शासन प्रशासन से बात करेंगे, समय देंगे, और अगर 2-3 दिन के अंदर तत्काल कुछ न कुछ इसका रिजल्ट नहीं निकला तो हम लोग उग्र आंदोलन की तैयारी करेंगे और यहीं पर भूख हड़ताल पर बैठेंगे जब तक इस सड़क का निर्माण कार्य नहीं हो जाता, तब तक हम ये लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ की रोड की समस्या के बारे में, इसके अलावा भी बहुत विभिन्न प्रकार की समस्याएं थी। अभी लोगों से इंट्रोड्यूस कराया, ग्रामीणों ने बताया, और यहाँ पर काफी लोग खड़े हैं। तो आपकी ये समस्या है विगत कई वर्षों से बनी है और चली ही आ रही है ना। और काफी समस्याओं के बारे में आप लोगों ने अवगत कराया। लोगों की रोड न होने के कारण काफी लोग समय से इलाज न होने के कारण मृत्यु भी हो चुके, आने जाने में दिक्कतें होती हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप? क्या संदेश देना चाहते हैं, बताइए। नहीं किसी से अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, भीख मांग रहे हैं। देखिए, एक साथ अपनी आवाजों को बुलंद कर रहे हैं यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के रहवासी, जोगिन्हाई ग्राम पंचायत के लोग ये संदेश दे रहे हैं, ये आवाज अपनी बुलंद कर रहे हैं शासन प्रशासन तक और अधिकारियों तक। अपनी आवाज चैनल के माध्यम से पहुंचाने जा रहे हैं कि मुझे अपना अधिकार मिलना चाहिए। मैं कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। शासन प्रशासन, हमारी सरकार जो भी है, जो मुझे अधिकार संविधान में जो मुझे अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जो हमें मिलने चाहिए, खासकर सड़क रोड के लिए विशेषकर ये इन लोगों का कहना है कि मुझे भीख नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ रोड चाहिए, और भी जो व्यवस्थाएं यहाँ की दुरुस्त नहीं है वो दुरुस्त होनी चाहिए, जो कि इनका अधिकार है, इनका ही पैसा है। शासन प्रशासन जनता के हित के लिए यहाँ पर अधिकारी बैठते हैं, वो हमारे सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि भी जब ये वोट देते हैं तब यहाँ के जनप्रतिनिधि बनते हैं, वो सेवा करने का मौका देते हैं। यही ग्रामीण, यही गरीब तब जाकर वो जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि जनता की सेवा करें। ये इन्हीं का पैसा है, इन्हीं का अधिकार है, और ये अपने अधिकार के लिए आवाज अभी तक यहाँ पर बुलंद करते आ रहे हैं। तो आप देख रहे थे चैनल के माध्यम से, रीवा जिला से लगा रायपुर करचुलियान है। रायपुर जनपद पंचायत के अंतर्गत ये जोगिन्हाई ग्राम पंचायत है, और यहाँ पर विकट समस्या थी सड़क की। विशेषकर बरसात में भी हाल आपने देखा, चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया, लोगों का बयान लिया गया, लोगों ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। यहाँ पर कुछ समाजसेवी भी थे, उन्होंने भी अपनी पीड़ा व्यक्त थी, वो भी कह रहे हैं कि हम जनता के साथ हैं। और ये समस्या विगत कई वर्षों से चली आ रही है।
और इन लोगों की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। बताया भी गया कि कई बार ये रोड कागजों में बन चुकी है, लेकिन धरातल में आज भी इसका अस्तित्व बिल्कुल कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, अस्तित्व विहीन दिख रही है। तो इन लोगों का कहना है कि यदि सुनवाई नहीं हुई, काम नहीं हुआ, रोड का निर्माण नहीं किया गया, तत्कालिक कोई व्यवस्था बरसात में नहीं की गई, पुनरावृत्ति उस तरह की न हो जिस तरह की घटना